राम राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ जो वीडियो आ रिलेटेड आ कि ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 20 ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 25 ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸੀਏ ਟੈਟ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਐਨਟੀਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फिर मैं वही कहूंगा कि पंजाबी वाले अपने कॉपी पेन कोल रख लैन। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस पंजाबी विच भी लिखे हुए या कुछ नहीं भी हैगे सो ओदे लई कहंदे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड यानी कि केड़ा सही तरीके नाल मैच नहीं कीता होया। जेड़ा ग्रोथ हार्मोन आ जेड़ा कि वाधा हार्मोन आ कि वो पीनियल ग्रंथि विचों निकलदा है, बाइल लिवर विचों निकलदा, इंसुलिन पैनक्रियास चो निकलदा, एस्ट्रोजन अंडकोश यानी कि ओवरी विचों सिक्रीट हुंदा यानी कि निकलदा है या रिलीज हुंदा है। सो याद रखियो बाइल बिल्कुल सही है, लिवर दे विचों सिक्रीट हुंदा जिन्हों जिगर कहंदे हैं। इंसुलिन पैनक्रियास चो ही सिक्रीट हुंदा है, एस्ट्रोजन अंडकोश यानी कि ओवरी विचों ही हुंदा। सो गलत केड़ा है इत्थे जो कि ग्रोथ हार्मोन ये पीनियल विचों नहीं ये पिट्यूटरी ग्रंथि विचों रिलीज हुंदा, पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड दे विचों रिलीज हुंदा है ये चीज ध्यान रखियो। ठीक है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड दे विचों रिलीज हुंदा इहनूं ध्यान रखना है। सो क्योंकि उन्हें कहा कि गलत केड़ा आ सो आ वाला गलत है इत्थे असीं टिक करांगे। सैकंड क्वेश्चन जो नैक्सट क्वेश्चन आ वो है साडे कोल अज दा इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट। रात नूं पेड़ा थल्ले नहीं सोना चाहिए। साडे घर दे भी कहंदे पेड़ा थल्ले नहीं सोना चाहिए क्यों क्योंकि दिन वेले तां जो पेड़ आ वो ऑक्सीजन दिंदे आ सानूं पता कि ऑक्सीजन दिंदे पेड़ लेकिन रात वेले केड़ी गैस दिंदे वो कार्बन डाइऑक्साइड ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस साडे किसी भी काम दी नहीं हैगी सगों साडे लई जहर दा काम कर सकदी है क्योंकि जदों असीं साह बाहर कढदे आ तां केड़ी गैस बाहर जांदी है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ਇਹਦਾ मतलब वो तो ਸਾਡੇ शरीर ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ है नहीं इस करके वो तो सानू चाहिए नहीं ते रात ਨੂੰ पेड़ केड़ी गैस ਦਿੰਦੇ ਪਏ कार्बन डाइऑक्साइड इस करके सानू पेड़ां ਦੇ नीचे रात ਨੂੰ नहीं सोना चाहिए। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन which of the following is used in pencils। पेंसिलां विच की यूज ਹੁੰਦਾ ਆ कि ग्रेफाइट आ सिलिकॉन आ चारकोल या फास्फोरस। क्वेश्चन सिंपल आ ग्रेफाइट यूज ਹੁੰਦਾ जी पेंसिल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज ਹੁੰਦਾ ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 4 केड़ी गैस आम तौर ते बल्ब दे विच भर हुंदी है। सो बल्ब जो गैस भर हुंदी है वो है हाँ जी सो ये सी ग्रेफाइट। अगला है कि केड़ी गैस यूज की जाती है इलैक्ट्रिक बल्ब दे विच बिजली बल्ब दी केड़ी गैस यूज हुंदी है तो वो हैगी है नाइट्रोजन। अच्छा वैसे जो मेन आंसर है नाइट्रोजन तो अलावा वो आर्गन भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है। अगर ऑप्शन होवे तो आर्गन मेन आ, आर्गन तो अलावा नाइट्रोजन तो है ही है, हीलियम भी हो सकती है, हीलियम HELIUM हीलियम हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, आर्गन हो सकती है कि क्रिप्टन हो सकती है। ये सारियां ना इनर्ट गैसेस आ। इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं करदियां या रिएक्ट नहीं करदियां या घट रिएक्ट करदियां तां ये जो गैसेस आ ये हुंदियां आम तौर पे बल्ब दे विच। नैक्सट आ गया केड़ी ग्रीन हाउस गैस नहीं हैगी। मतलब ग्रीन हाउस सानू पता कि जिहड़ी गर्मी फैलांदी जिन्ना वातावरण गर्म हो जाता है तां हाइड्रोजन नहीं हैगी। मेन 4 हुंदियां मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला हुंदा जी CH4। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ी हुंदी आ साडे कोलों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत सौखा है वो की हुंदा है साडे कोलों CO2। ठीक है जी, CO2
एक साडे कोल तीसरी गैस हुंदी है, तुसीं सोच के हैरान होगे कि सर ये भी किहड़ी गैस हुंदी आ, तां ओह हुंदी आ वाटर वेपर्स यानी H2O, पर किहड़ी फॉर्म दे विच, गैस दी फॉर्म दे विच, जिहनूं असीं कहने आ वाटर वेपर। ते चौथी गैस, चौथी साडे कोल हुंदी आ नाइट्रस ऑक्साइड। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ एक सेकंड। माउस वर्क नहीं सी कर रहा, एक मिनट। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O, आ पैरां च हुंदे सारे, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स यानी कि भाप कह सकते एक किस्म की, ते नाइट्रस ऑक्साइड, ये चार मेन हुंदियां ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट, जो दुनिया ते हार्डेस्ट सबसटेंस आ, हार्ड सब तो ज्यादा हैगा जी डायमंड। सब तो हार्ड सबसटेंस जो दुनिया ते नोन आ वो हैगा साडे कोलो डायमंड, ठीक है जी, डायमंड। नेक्स्ट, एलिमेंट जो कि सारे एसिड्स दे विच प्रेजेंट हुंदा, याद रखियो केड़ा एलिमेंट सारे एसिड्स च प्रेजेंट आ, ओदा नाम आ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ते ये हाइड्रोजन एसिड दे विच केड़ी फॉर्म दे विच हुंदा आ, ये भी याद रखियो, ये हुंदा H पॉजिटिव दी फॉर्म दे विच। किते किते तुहानू H3O पॉजिटिव भी मिल जाऊगा, वो भी सही आ, लेकिन जो मेनली ये केड़ी फॉर्म च आ, H पॉजिटिव दी फॉर्म च। अगर असी गल करिए हाइड्रोजन की, जिन्हों असी हाइड्रोजन आयन कहते हैं, इनू कहते हाइड्रोनियम आयन, कहते हाइड्रोनियम आयन, इनू कहते हाइड्रोजन आयन। कई जने सेम ही कह देंगे लेकिन अलग है थोड़ा जिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सौखा ते इंपॉर्टेंट। सो अगर LPG की फुल फॉर्म आवे तो हुंदी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है जी, जो कि साडे घरां विच भी यूज हुंदी सिलेंडर दे विच। इहदे विच अगर सिर्फ एक गैस पूछे कि मेन किहड़ी गैस आ, तां मेन हुंदी आ ब्यूटेन। मेन किहड़ी है इहदे विच, ब्यूटेन। हुण तुसीं अगर अंदाजा लगाना होवे कि साडे कोल आंसर किहड़ा होगा, तां इहदे विच भी ब्यूटेन है नहीं, इहदे विच भी नहीं लिखिया, इहदे विच भी नहीं लिखिया, सो आंसर किहड़ा आ, फोर्थ। हुण इत्थों एक चीज पता लगी कि मेन गैस किहड़ी आ, ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन तो इलावा होर किहड़ियां हो सकदियां आ, मीथेन भी हो सकती है ते प्रोपेन भी हो सकती है, ठीक है जी। आज दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेगा क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल आ ये किहदे नाल संबंधित है, ये याद रखो, ये संबंधित आ साडे वातावरण दे नाल, साडे एनवायरनमेंट दे नाल। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित आ साडे वातावरण दे नाल। इहनू क्योटो प्रोटोकॉल ही क्यों कहंदे आ, क्योंकि ये बनिया कित्थे सीगा, ये बनिया सी क्योटो शहर दे विच बनिया सी, ते शहर किहड़े देश दे विच आ, ये शहर हैगा जी जापान दे विच। इस करके इहनू क्योटो प्रोटोकॉल दा नाम दिता जांदा आ, जापान। जी माउस थोड़ा सही नहीं चल रहा, इहदा जो साइन होया सीगा, ये साइन होया सी 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्योटो प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट रिलेटेड, वातावरण। नेक्स्ट हैगा जी स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। जो साडी किडनी आ, किडनी दा जो मेन चीज आ जो काम करदी आ, उस केड़ी आ, जिहदे विच सारी फिल्ट्रेशन यूनिट आ, क्योंकि साडे बॉडी दा जो गंद आ वो छणदा आ, वो हुंदा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ते किडनी किहड़े सिस्टम का हिस्सा वा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम किहड़ा हुंदा वा, जिहड़ा साडे शरीर दे विचों गंदगी नूं बाहर कड्ढण दे विच मददगार आ। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंबर आ किडनी। किडनी का मेन यूनिट कौन आ, नेफ्रॉन। हुण इत्थे न्यूरॉन बारे जानकारी ले लो। न्यूरॉन साडे नर्वस सिस्टम का मेन, नर्वस का मतलब हुंदा दिमागी, दिमागी प्रणाली जो हैगी, जो दिमाग नाल या रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई आ, जो दिमागी प्रणाली नाल रिलेटेड आ वो न्यूरॉन आ, जो किडनी नाल रिलेटेड आ वो नेफ्रॉन आ। ध्यान रखियो। अगे आ गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किहदे नाल हुंदी आ, मैं पहला भी एक वीडियो बनाई सी, उहदे विच दस्सिया सी ये किहदे नाल हुंदा आ, वायरस दे नाल। ते ओ वायरस दा नाम की आ, HIV। याद आ गया होना जिन्होंने वीडियो देखी आ, नहीं देखी तो जरूर देख लियो, प्लेलिस्ट विच हैगियां आ। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है जी। नेक्स्ट, किहड़ी सॉइल कॉटन उगाउण दे लई यानी कि रूह उगाउण दे लई बैटर आ सूटेबल है, हैगी ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी रूह उगाउण लई वधिया है, काफी देखने को मिल जाती है, लेकिन मेन ब्लैक सॉइल है। कहते जो सैडीमेंटरी रॉक्स आ, सैडीमेंटरी का मतलब है कि जमना एक दूसरे ऊपर, वो किद्दां बनदियां वा, हुण जिद्दां मैं कहता जमना, जमना का मतलब की है डेपोजिशन, यानी कि एक दे ऊपर एक लेयर बनती रहिंदी है, जमदी रहिंदी आ, तां डेपोजिशन दे नाल बनदियां। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, जदों एक गैस लिक्विड दे विच बदल जाती है, एक गैस लिक्विड च बदल जाती है, उन्होंने असीं कहने आ इंग्लिश च कंडेंसेशन, उन्होंने असीं कहने आ कंडेंसेशन। ध्यान रखियो, देखो कंडेंसेशन का मतलब है संघना करनी, यानी कि संघना हो जाना, यानी कि गैस तो लिक्विड बन जाना। इवैपोरेशन का मतलब होता वाष्पीकरण, मतलब कि लिक्विड तो गैस बन जाना गर्म करन ते। सबलीमेशन का मतलब होंदा है कि सॉलिड तो डायरैक्टली लिक्विड बन जाना है, जिद्दां फरनैल दी गोलियां होंदियां, नैफ्थलीन बॉल्स होंदियां आ, वो बन जांदियां आ। ठीक है, शायद उत्मत्ता कहंदे आ, श्योर नहीं पता। डेपोजिशन का मतलब होंदा जमा, जमा का मतलब है गैस तो सॉलिड बनना, गैस तो सॉलिड बनना, यानी कि गैस तो ठोस बनना। लेकिन आप गल करते पे हैं गैस तो लिक्विड बनना, उन्होंने कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनाकरण कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया साडे कोलों, जो कलर आ स्काई दा ब्लू, ब्लू कलर जो स्काई दा हुंदा आ, वो इन्हां विचों अगर ऑप्शन चुननी होवे तां चुननी चाहिदी है रिफ्रैक्शन, लेकिन अगर बिल्कुल सही ऑप्शन होवे तां वो होनी चाहिदी है जी स्कैटरिंग। अगर तुसी कोई 10th दी कोई किताब चक के देखोगे तो मेन आंसर स्कैटरिंग हुंदा, यानी कि लाइट दा खिलरना। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का बेंड होना, लाइट का अपना रस्ता चेंज करना। जो मीडियम चेंज करती है ना, मतलब मान लो वो हवा दे विचों पानी विच जा रही है, तो वो अपना मीडियम चेंज करती है, तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके दे नाल, उसका रस्ता भी चेंज हो जाता है। मान लो इदा जा रही है, जाना उन्होंने इदा चाहिए, लेकिन वो मुड़ के अपना रस्ता इधर को कर लिया, तो इनू कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर सही आंसर देना चाहोगे तो वो हैगा वा जी स्कैटरिंग, लाइट का खिलरना सही आंसर। इन्हां विचों चूज करना हो तो तुसी फिर डिस्पर्जन चूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी लाइट का खिलरना होंदा, लेकिन अलग तरीके नाल जो सही आंसर है वो स्कैटरिंग। सो जे सही इहदे विच चूज करना तो डिस्पर्जन कर लियो, रिफ्रैक्शन ना करियो, डिस्पर्जन कर लियो। वैसे ज्यादा सही अगर डिस्पर्जन भी आवे स्कैटरिंग भी आवे, सारे ही आउण तो स्कैटरिंग ही आऊगा। अदरवाइज इन्हां विचों करना तो तुसी डिस्पर्जन चूज कर लियो, डिस्पर्जन। ठीक है जी। नैक्सट आ गया साडे कोलों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी आपां पुरानी वीडियोस च कराया होया वा, 5 जून नूं हुंदा है। ठीक है जी। उस तो बाद किहड़ी डिजीज वायरल डिजीज नहीं आ, ये आपां हुणे पढ़ के आए हैं, ते वीडियो च कराया भी होया। एड्स वायरल आ, चिकन पॉक्स वायरल आ, ये शायद नहीं कराया, वीडियो अगे आ जाऊगी, आऊगी, हजे वीडियो नहीं कराया। कॉमन कोल्ड भी वायरल आ, लेकिन निमोनिया बैक्टीरिया नाल हुंदा है, निमोनिया वायरल नहीं है, निमोनिया वायरस नाल नहीं हुंदी, ध्यान रखियो। नैक्सट आ गया, किहड़ी गैस यूज हुंदी आ फलां नूं पकाउण दे लई, हरे फलां नूं अपने आप पकाउण दे लई, मतलब नैचुरल नहीं नकली तरीके नाल पकाउण दे लई। तो याद रखियो एसीटाइलीन। कई जगह इथाइलिन ला जांदे हो, गलत आ, इथाइलिन नहीं है ना, एसीटाइलीन इहदा आंसर आ, ध्यान रखियो एसीटाइलीन। नैक्सट है जी, बेकिंग सोडा जो असीं घरां च भी यूज करते पकौड़े बनाउण दे लई, ओहदा नाम की आ, कैमिकल नाम की आ, ओहदा नाम हैगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला हैगा Na, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, H भी वड्डा CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इहदा होर नाम हुंदा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, कार्बोनेट मतलब CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देंगे हैं। हुण इत्थे आ जाए अगर बेकिंग सोडा जगह अगर वाशिंग सोडा आ जाए, अगर आ जाए वाशिंग सोडा जो कपड़े धोने वाला सोडा होंदा, तो वह फॉर्मूला होंदा है Na2CO3, Na2CO3
अगर बिल्कुल सही लिखना तो इतने डॉट 10H2O भी पाया होगा। अगर बिल्कुल सही की गल करिए ना तो डॉट 10H2O भी पाया होगा, लेकिन अगर नहीं भी पाया होगा ता भी चलूगा। अगर ए वाला ऑप्शन हो तो ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा सही है, बिल्कुल सही है। तो यदा नाम होंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होंगे 10 पानी, 10 पाया ना, 10 पानी तो कला सोडियम कार्बोनेट भी लिखा जाता है, कला सोडियम कार्बोनेट भी लिखा जाता है। किनू? वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा कपड़े धोने वाला सोडा। नैक्सट आ गया, किन्ने क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन बॉडी दे विच, किन्ने गुणसूत्र होंगे आ? तो आंसर है 46। अगर जोड़े पूछण तो 23 जोड़े यानी कि 23 पेयर्स। अगर जोड़े पूछण तो 23, वैसे पूछण तो 46 यानी कि 46। नैक्सट, थर्मोस्टैट की है। थर्मोस्टैट एक इदा दा डिवाइस आ जो कि टैंपरेचर नू रेगुलेट करता, यानी कि टैंपरेचर नू नियंत्रित करता। ना ये हीट प्रोड्यूस करता, ना ये टैंपरेचर नू मेजर करता। टैंपरेचर नू मेजर करने तो थर्मामीटर हुंदा है, लेकिन थर्मोस्टैट की है टैंपरेचर नू नियंत्रित करने लई, टैंपरेचर नू रेगुलेट करने लई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि जो सूरज दे विच एनर्जी हुंदी आ वो कादे नाल हुंदी है? अगे करा चुका मैं सोलर सिस्टम वाले चैप्टर विच। वो हुंदी है न्यूक्लियर फ्यूजन करके। फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन करके। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, मिश्रण होना। फिजन का मतलब टूटना नहीं। सही आंसर किया न्यूक्लियर फ्यूजन, मिश्रण होना। ठीक है जी। की मिलता है? हाइड्रोजन आपस च मिलते हैं, याद रखियो हाइड्रोजन मिलते हैं आपस च। अगे भी वीडियो च दस्या होया, नहीं देखी तो सोलर सिस्टम नाल देख लियो, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी एग्जाम्स होंगे उन्होंने कहते हुण अगर किसी का हथ जल जाए स्टीम दे नाल, मतलब भाफ नाल जले, गर्म मान लो एक भाफ आ 100 डिग्री सैल्सीयस ते गर्म पानी उबलदा उबलदा 100 डिग्री ते पै जाए, तो ज्यादा जलन किहदे नाल होगी, ज्यादा पीड़ किहदे नाल होगी, ज्यादा कह लो सट किहदे नाल लगूगी या जलन किहदे नाल होगी? तो असीं सोचदे कि गर्म पानी उबलदा उबलदा पै गया वो तो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नहीं। कौन खतरनाक है? स्टीम खतरनाक है, याद रखियो। मतलब अगर 100 डिग्री ते स्टीम होवे ते मतलब भाफ होवे ते 100 डिग्री ते ही उबलदा होया पानी होवे, तो ज्यादा खतरनाक कौन आ? भाफ ज्यादा खतरनाक आ। कारण पता की आ? क्योंकि स्टीम दे विच एनर्जी ज्यादा हुंदी है, स्टीम च ऊर्जा ज्यादा हुंदी गर्म पानी नालों। इस करके अगर दोनों का टैंपरेचर सेम आ तो ज्यादा खतरनाक कौन आ? ज्यादा खतरनाक हैगी साडे कोल स्टीम, भाफ। सेम टैंपरेचर की अगर असीं गल करिए, ठीक है जी। तो मान लो 50 डिग्री ते पुछ लैण फिर भी स्टीम ही खतरनाक होएगी। कहने जो किडनी च स्टोन बनते हैं, गुरदे च पत्थरी हो जाती है, वो मेनली कादी बनी हुंदी आ? वो बनी हुंदी आ जी कैल्शियम ऑक्सालेट दी। वो बनी आ कैल्शियम ऑक्सालेट दी। अगला आ गया भी केड़ा इनकरैक्टली मैच आ, केड़ा सही तरीके नाल मैच नहीं आ। सो नोट करो, एक या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर आ, साइंस नाल रिलेटेड आ, जिन्हों बार्क भी कहंदे आ। क्वेश्चन बन गया बार्क दी फुल फॉर्म, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रोंबे विच आ। ट्रोंबे एक जगह आ, किथे आ? मुंबई महाराष्ट्र विच। मुंबई महाराष्ट्र च। श्री हरिकोटा दे विच एक सेंटर आ जिहदा नाम की आ, मैं अगे वीडियो च कराया है, अगर तुसी वीडियो देखी होवे तां तुहानूं पता होएगा कि उहदा नाम की आ। सतीश धवन स्पेस सेंटर आ, SDSC भी कह दिंदे आ। सतीश धवन स्पेस सेंटर आ जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश च आ, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा हैगी आ जी सैमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो कि लिखिया कि चंडीगढ़ दे विच आ, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि आ तीनों तो ठीक हो गए, मतलब ये साडे आंसर नहीं हो सकते। हुण साडा जो चौथा आंसर बचा वो साडा आंसर आ, वो कौन आ? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि बेंगलुरु विच नहीं है। ये किथे आ? थिरुवनंतपुरम केरला दे विच। केरला च जगह आ थिरुवनंतपुरम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ थिरुवनंतपुरम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।